Hello everyone, good morning. So today we are going to start with the another session of idioms. देखो हमने idioms का ऐसे बैक टू बैक ऐसे ही सारे इसी टाइप में idioms कवर करके रखे हैं. If you want to know it, go into the playlist and वहाँ पे आपको idioms का पूरा एक separate session मिल जाएगा. वहाँ पे हमने इसी तरह से in the same pattern we have covered a lot of idioms like that. Okay. सो देखो इडियम्स दिस इज़ अ वास्ट कैटेगरी जहाँ पे आपको बहुत सारे इडियम्स पढ़ने को होंगे. इफ़ यू लर्न इन दिस मैनर इन दिस प्रॉपर वे आई विल चैलेंज कि आपको कभी इडियम्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, यू कैन गेट दिस PDF इन द टेलीग्राम लिंक. ओके, मैंने जो टेलीग्राम लिंक डाला है वो कमेंट सेक्शन में डाल के रखा है. वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करो एंड यू विल बी एबल टू गेट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. डाउनलोड इट, ज्वाइन दैट ग्रुप एंड देन गेट ऑल द अपडेट्स ओवर देयर. फाइन. ओके, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम. हमने यहाँ पे 25 इडियम्स टोटल कवर करके रखे. दिस इज़ द फर्स्ट इडियम इन अ पिकल. ओके, तो अभी आप समझो कि अब कोई आपको अचार के डब्बे में पैक कर दे तो वो क्या हो जाता है, यू आर इन ट्रबल. सो यू आर गेटिंग इन ट्रबल. इन अ पिकल का मतलब हो जाता है इन ट्रबल. फाइन. सो द नेक्स्ट इडियम ये क्या हो जाता है, दिस इज द सेकेंड इडियम, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री. नाउ दिस डॉग वॉन्ट्स टू बार्क फॉर ऑन दिस कैट बट दिस डॉग इज बार्किंग वेयर ऑन दिस ट्री. यहाँ पे आपको कैट दिख रही है, नहीं दिख रही है. कैट यहाँ पे छुपी है तो ये रॉन्ग ट्री के वहाँ पे जाके बार्क कर रहा है. इसका मतलब क्या होता है, तो टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग. इसका रीज़न क्या है भौंकने के पीछे, इसकी बिल्ली के ऊपर भौंक रहा है तो ये जो भौंकने का रीज़न है इस ट्री के ऊपर, वो रीज़न एकदम गलत है, इनवैलिड है. बिकॉज दिस कैट इज हाइडिंग ऑन दिस ट्री, राइट. गॉट द डिफरेंस. टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मीन्स टू बी रॉन्ग अबाउट a particular reason for something. Fine, clear enough. Okay, now the third idiom says what? See, this is the third idiom. It is to grease the palm. To grease the palm मतलब देखो लिटरल मीनिंग तो ये हो जाता है कि किसी के हाथ पे ग्रीस डालना, ऑयल डालना. सो यू डोंट हैव दैट लिटरल मीनिंग ओवर हियर, बट द रियल मीनिंग इज व्हाट, टू ब्राइब समवन. यानी कि किसी को रिश्वत देना, टू करप्ट समवन इज व्हाट द मीनिंग ऑफ टू ग्रीस द पाम हो जाता है. फाइन. ओके, मूविंग टू द इडियम नंबर 4. ओके, दिस इज फोर्थ वन, टू टेक द बुल बाई हॉर्न्स. अभी देखो आप इस बुल को हॉर्न्स की हेल्प से पकड़ रहे हो, यानी कि टू फेस द डेंजर बोल्डली. यू आर नॉट एस्केपिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन. अब कोई भी जो डेंजरस सिचुएशन आ रही है उसको बोल्ड तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंट वे में यू आर फेसिंग इट. फाइन. अगर बुल को कोई आम इंसान देख ले तो दे विल रन अवे फ्रॉम दैट. सो उस बुल को एक प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे दिखाया गया, एक डेंजर की तरह यहाँ पे दर्शाया गया है, और उस डेंजर को आप ऐसे उसके सींग से ऐसे पकड़ रहे हो, राइट. सो बोल्ड एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इज वॉट इज बींग शोन ओवर हियर. क्लियर. नाउ फिफ्थ इडियम देख लो. दिस इज द फिफ्थ इडियम, गिफ्ट ऑफ द गैब. गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब हो जाता है कि आप ऑलरेडी टैलेंटेड हो उस चीज़ में, यानी कि हैव टैलेंट टू स्पीक वेल या फिर एलोकेंट स्पीक. क्लियर, कि आप ऑलरेडी उस चीज़ में माहिर हो, यू आर गिफ्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग. कोई कोई होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं फ्रॉम देयर जेनेटिक्स इटसेल्फ. तो गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब हो जाता है टू हैव अ टैलेंट, राइट. ओके, नेक्स्ट द इडियम नंबर 6, टेक टू टास्क. यानी कि टू स्कोल्ड या फिर टू रेप्रीमेंड. किसी को ऐसे गुस्सा देना, आई मीन किसी को ऐसे गुस्सा दिलाना, स्कोल्ड करना, किसी पे चिल्लाना, ऐसे किसी को डांटना, वैसा हो जाता है. टेक टू टास्क, जैसे समझो ये बॉस है, इसने इसको टास्क दिया बट ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो बॉस विल ऑब्वियसली गेट एंग्री ऑन हिम. तो ये क्या हो जाएगा, ये स्कोल्डिंग पे फिर उतर आएगा, राइट. टेक टू टास्क. नेक्स्ट इज द सेवेंथ इडियम, यू कैन सी हैव वंस हैंड फुल. यानी कि इसके हाथ, सारे हाथ ऐसे काम पे लगे हुए हैं. इसका मतलब क्या हो जाता है, टू बी वेरी बिजी. सी, मेरे दोनों हाथ, मेरा एक भी हाथ खाली नहीं है. वी स्पीक कीप ऑन स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द हिंदी, राइट. तो हिंदी में भी सेम मीनिंग होता है और यहाँ पे भी सेम मीनिंग है. यानी हैव वंस हैंड्स फुल, यानी कि उसके पूरे हाथ ऐसे फुल है, ही इज नॉट एट ऑल फ्री, राइट. तो इसका मीनिंग ये हो जाता है, राइट. ओके, नेक्स्ट इज एट्थ इडियम,
फेस द म्यूजिक यानी कि किसी गाने को ऐसे फेस करना, इसका लिटरल मीनिंग अलग है और देखो असली मीनिंग क्या है, टू फेस क्रिटिसिज्म और कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स जो भी होता है, आपने कोई गड़बड़ी कर दी तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने ही पड़ेंगे। जैसे आपने एक फ्लावर वेस तोड़ दिया तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर मॉम, आई मीन द स्कोल्डिंग्स, राइट, वही वाली चीज़, यानी कि टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, next comes the ninth idiom. This is ninth idiom. Okay, pass the hat. This is a very simple one. To collect money. If you have watched the movie Krish 3, I guess, or not Krish 3, Krish 2, yes. Krish 2 में आपको देखने को मिलेगा वो जो हैंडीकैप्ड लड़की है वो सब हैट में जाके ऐसे पैसे कलेक्ट करती है, राइट। ओके, या फिर आप मैनुअली समझ लो कोई सर्कस चल रहा है, फिर सर्कस ख़त्म होने के बाद ये हैट लेके सब ऑडियंस के पास जाते हैं और पैसे कलेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग। पास दी हैट का मतलब है टू कलेक्ट मनी। नाउ यू कैन सी दिस इज द 10th idiom. 10th idiom, what is the idiom? As the crow flies, यानी कि क्या हो जाता है, द शॉर्टेस्ट रूट। नाउ दिस क्रॉ, इफ इट वॉज अ ह्यूमन, हम चल के ऐसे फिर इस वाले बड़े वाले रास्ते से ऐसे ऐसे घूम घूम के इस बिल्डिंग तक पहुंचते, राइट। बट अगर एक क्रॉ है तो उसको सिर्फ उड़ना है। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई एम नॉट टीचिंग हियर फिजिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्रो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाके ए से बी तक पहुँच रहा है, राइट, बिकॉज इट डोंट हैव एनी हर्डल्स लाइक द रिवर। फाइन, इसको सिर्फ उड़ के उस तरफ जाना है, तो एज द क्रो फ्लाइज का मीनिंग हो जाता है द शॉर्टेस्ट रूट। ओके, 11th वन क्या है? सो द 11th idiom says what? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे यानी कि अ वेरी स्पेशल डे। सो इफ इन अ कैलेंडर यू मार्क समथिंग एज रेड, आई मीन यू सर्कल इट विद अ रेड पेन, यानी कि उस दिन में बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल होने वाला है, इसीलिए आपने कैलेंडर में इसको मार्क करके रखा है। यानी रेड लेटर डे का मीनिंग हो जाता है अ वेरी स्पेशल डे। ओके, नेक्स्ट इज 12th वन। 12th क्या है? लिली लिवर्ड या फिर चिकन हार्टेड। तो देखो लिली लिवर, ये लिवर है, लिली लिवर्ड का मीनिंग हो जाता है कवर्ड, रिक्रिएंट, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बहादुर नहीं है वो इंसान, बहुत डरपोक किस्म का इंसान, ठीक है। हम बोलते हैं ना डरपोक किस्म का इंसान, उसका हार्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, चिकन हार्टेड है, राइट। ओके, सो लिली लिवर्ड का मीनिंग हो जाता है कवर्ड, यानी कि वो बहादुर नहीं है। गॉट इट। 13th वन क्या है? देखो 13th idiom is rule the roast. Rule the roast का मतलब है to make all decisions, यानी कि ये जो hen है, ओके, दिस इज रूलिंग द होल कम्युनिटी। तो रूल द रोस्ट हो जाता है क्या? टू टेक ऑल द डिसीजंस। इफ यू रिमेंबर दिस, रिकॉल दिस पिक्चर, यू कैन ईजिली गेट दिस idiom. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, राइट। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट idiom. देखो नेक्स्ट है 14th वन। सो 14th idiom क्या कहता है? एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ यानी कि अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। ओके, सो एट आर्म्स लेंथ यानी कि वन आर्म डिस्टेंस रखो, यानी कि टू कीप distance between you. If you are standing in an assembly line, your teachers would tell you one arm distance पे रहो, यानी कि to keep distance from each other, right? Okay. Next is 15th idiom. This is 15th one. Acid test. So acid test meaning हो जाता है definite proof of truth or falsehood. Okay. If you have studied in chemistry, हम litmus test करते हैं, right? तो देखो एसिड टेस्ट यानी कि वो एसिड है या बेस है उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे लिटमस, ये लिक्विड उसके अंदर डालते हैं और ढूंढते हैं। ओके, सो दैट इज अ इडियम कॉल्ड एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट यानी कि कोई किसी भी चीज़ का ऐसे प्रूफ ढूंढना, टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द प्रूफ अबाउट द ट्रूथनेस ऑफ द फॉल्सनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट देखो 16th idiom क्या कहता है? दिस इज 16th वन, हैंड इन ग्लव। ओके, सो हैंड इन ग्लव का मीनिंग हो जाता है पार्टनरशिप विथ समथिंग डिसऑनेस्ट। ओके, अगर आप ऐसे ही हाथ मिला रहे हो विदाउट दैट ग्लव्स, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिसऑनेस्टफुल एक्ट, राइट। बट यहाँ पे ग्लव्स यानी कि चोरी छुपे कोई काम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है? यू आर इन पार्टनरशिप बट विथ अ डिसऑनेस्ट डील, कुछ गलत हो रहा है उस डील में। फाइन, सो समथिंग डिसऑनेस्ट विथ समथिंग। ओके, नाउ द 17th idiom says what? This is the 17th idiom, लेट इन दी डे, यानी कि क्या? टू डिलेड टू बी
ऑफ एनी यूज़। अभी देखो शाम के वक्त इसको ऑफिस की फ़ाइल चाहिए थी सुबह, बट ये आई 8 बजे इसको फ़ाइल देने। नाउ डज दिस हैव एनी इम्पॉर्टेंस, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। लेट इन द डे यानी कि इवनिंग टाइम हो गया, राइट। सो टू बी डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज़, यानी कि इतना ज़्यादा लेट हो जाना कि वो अभी कोई काम की रही नहीं है, राइट। वो चीज़ अभी ऑफ नो यूज़ है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज 18th idiom. दिस इज 18th वन, यू कैन सी ओवर हियर। ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मीनिंग हो जाता है अनसक्सेसफुल, यानी कि पूरा वो ब्लैंक हो जाता है। ड्रॉ अ ब्लैंक यानी दे डोंट हैव एनी प्लान्स, पूरा का पूरा एकदम इफ़ योर रिजल्ट्स कम यू फेल्ड इट, तो वो आपके सामने एकदम पूरा ब्लैंक हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट स्क्रीन, एवरीथिंग गोज ब्लैंक। तो क्या हो जाता है उसका मीनिंग? टू बी अनसक्सेसफुल। ओके, 9th idiom क्या कहता है? सी दिस इज 19th or 9th? Yeah, 19th. ओके, सो दिस इज 19th idiom. लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स का मीनिंग हो जाता है इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज। ओके, अभी कोई इंसान आपका इंसल्ट कर रहा है बट वो प्रेज लग रहा है, यू एक्चुअली लुक ग्रेट फॉर वंस। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ if you're a social media addict you will know about this meaning, insulting remark appearing as a praise. Okay, तो देखो वो इंसल्ट कर रहा है बट वो आपको तारीफ की तरह दिख रहा है, तो दैट इज़ व्हाट लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो जाता है वो फिर। ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। नेक्स्ट इज 20th वन. सो दिस इज 20th idiom जो क्या कहता है? टीथिंग प्रॉब्लम्स, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स इन अर्ली स्टेज। ओके, टीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि आपके दांत कब टूटते हैं? जब आप छोटे बच्चे होते हो तभी आपके दांत टूटते हैं, राइट। दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम्स इन अर्ली स्टेज, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में प्रॉब्लम्स देखना, यानी कि टीथिंग प्रॉब्लम्स, उसका मीनिंग ये हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज 21st idiom. ये देखिए 21st idiom हो जाता है पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना बेस्ट पैर आगे रखो, यानी कि ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, राइट। सो यू आर ट्राइंग योर हार्डेस्ट। ओके, उसके बाद रिजल्ट्स का नहीं पता बट यू हैव ट्राइड योर हार्डेस्ट, यानी कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि अपनी बेस्ट रिसोर्सेज लगाएं उस चीज़ में। यू हैव पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि आपने अपनी बेस्ट चीज़ बेस्ट दिया। ओके, सो ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल हो जाता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज 22. इट स्नेल स्पेस. ओके, इट स्नेल स्पेस यानी कि स्नेल कैसे चलता है? एकदम धीरे 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 चलता है, राइट। टू डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कि कोई भी चीज़ एकदम आराम आराम से धीरे धीरे से करना, जैसे कि आपकी पढ़ाई बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से हो रही है। व्हेन ओनली 90 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, 2026 का एग्जामिनेशन के लिए 90 days बचे हैं। ओके, इवन इफ़ यू आर अ स्टार्टर प्लीज़ यूटिलाइज दिस 90 days एज इफ यू आर गोइंग टू कॉन्कर दिस. Okay, you might conquer, no guarantees. Okay, if you utilize this last 90 days of your examination properly, I'm pretty sure you are going to get it, so you don't have to be at snail's pace over this time period. Okay, next क्या हो जाता है? So this is 23rd what idiom. Lip service यानी कि flattery, insincere. Okay, यानी कि किसी की क्या हो जाना? लिप सर्विस यानी कि किसी को ऐसे बटर करना। ओके, टू बटर एनी वन, टू फ्लैटर एनी वन, उसकी ऐसे तारीफ करते रहना। ओके, तो ये वाली चीज़ हो जाती है क्या? लिप सर्विस का मीनिंग। तो इतने इडियम्स हमने कवर कर लिया आज के सेशन में। आई गेस दिस वाज द लास्ट इडियम ऑफ दिस सेशन। तो हमने टोटल 23 इडियम्स कवर किए हैं। सी इन द सेम पैटर्न वी हैव डन अ लॉट ऑफ इडियम्स। बाकी के सारे वीडियोस इसी तरह हमने इडियम्स के कवर करके रखे। इफ़ यू वांट यू कैन गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट देयर। आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज़ नोट डाउन एवरी सिंगल इडियम। आपको पिक्चर की हेल्प से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि देखो पिक्चर देखते हो तभी आपको ये उसका मीनिंग समझ में आ जाता है ऑटोमेटिकली। एंड इफ़ यू यूटिलाइज योर विजुअल capabilities as well, you will be able to get it in a very easier way. Okay, so by that time keep learning and thank you.